ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। बेबी हुकुम चाय। हाँ, टेबल पर रख दो। कुछ कहना है? बोलो। वो बेबी हुकुम, क्या आप सच में मेघा मैडम को बर्बाद कर देंगी, यही पूछने आई हो ना तुम? जब हमने पहली बार मेघा को देखा तो उसकी आंखों में एक तेज, एक आग देखी जो हर किसी को भस्म कर दे। और इससे पहले कि वो आग हम तक पहुंचे, हमने उस आग पर पानी फेर दिया। आग हो या पानी, अगर वो हमारे बनाए गए दायरे में ही रहे तो बेहतर है। उस लड़की को बहुत अभिमान है ना खुद पर, लेकिन आज उसे समझ में आ गया होगा कि इस शहर में अभिमान सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका सिंह चौहान पर ही जचता है। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, अनर्थ हो गया भाभी साहब, अनर्थ हो गया। पिछले 25 सालों से जो इस घर में ना हुआ वो आज हो गया। क्या हो गया सारिका? भाभी साहब, अब अपने मुंह से कैसे कहूँ, पर कहना तो पड़ेगा ही ना कि घर के ही बागी हो गए हैं। और हमारे को बताते हुए डर लग रहा है कहीं उस बागी के बारे में जानकर आप बेहोश बेहोश ना हो जाए। सारिका, चंद्रिका सिंह चौहान इतनी कमजोर नहीं कि एक बागी के वार से टूट जाए। पर अगर वो बागी खुद का बेटा हो तो? सारिका, भाभी साहब कसम खा के कह रही हूँ, अभी अभी देव आपके कट्टर दुश्मन मेघा के पास गया है। भाभी साहब, उसे बिल्कुल अच्छा ना लगा कि उसकी मासा ने कल की आई छोरी को इतना कुछ सुना दिया, इसलिए तो वो मेघा के पास गया है उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करने, वो भी फूंक मार मार के। भाभी साहब चाहिए तो आप देव को बुलाकर पूछ लीजिए। मैं बुलाऊं क्या देव ने? हाँ, अभी बुलाती हो। देव, अरे देव कहाँ है तू? मासा बुला रही है। अरे क्या हो गया? देव अभी तक लौटा नहीं है क्या? कुछ ज्यादा ही जख्म सहला रहा है, वो भी ये जानते हुए कि इस बात से उसकी मासा को कितना दुख होवेगा। बस सारिका, सोच समझ कर बात करो, कहीं तुम्हारा भी हश्र मेघा की तरह ना हो जाए। हमारा देव ऐसा कभी नहीं करेगा। पता था, हमारे को पता ही था आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा ना करेंगी, पर आप आपकी चहेती नौकरानी इस पर तो भरोसा करेगी ना? इससे पूछ लीजिए कि देव जाते हुए इसे जताकर गया था कि वो मेघा रानी के पास जा रहा है उसके जख्मों पर फूंक मारने के लिए। अरे बता ना वैसा नहीं बता कि थारे देव सर मेघा के साथ डेटिंग शेटिंग पर गया है कि ना? तो मुंह क्यों सिल गया है बता लो। यो छोरी तो मुंह में दही जमाए बैठी हुई है। भाभी साहब आप एक काम कीजिए ना, आप देव को फोन कर लीजिए और सच खुद ही सुन लीजिए। क्या हुआ? तेरा मूड ऑफ क्यों है? मुझे पता है मासा आपसे नाराज हैं क्योंकि आप मेघा जी से मिलने गए थे। मैं उनको जाकर के बताऊंगा दादा कि आप मेरे कहने पे मिलने गए थे। इनफैक्ट अभी जाकर के बताता हूँ, दिव्या जी को साथ लेकर के जाऊंगा जिससे कि मुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोले। अभी रुक, इधर बैठ। मुझे पता है मेरे और मासा में एक और बात कॉमन है। हम सुनते सबकी हैं लेकिन करते बस अपने मन की ही है। मैं तेरे बोलने के बाद मेघा से मिलने जरूर गया,
कि तेरे बोलने की वजह से नहीं। मुझे लगा कल मेघा के साथ हमारे परिवार ने अन्याय किया, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए मैं मेघा से मिलने गया। और मैं तो मेघा, हेलो, हाँ मेघा। चंद्रिका मैम घर पर है क्या? हाँ मासा घर पर ही है, कुछ हुआ है क्या? मैं तुरंत चौहान हाउस आ रही हूँ। शायद तुम्हें आइडिया नहीं है देव, चंद्रिका मैम ने क्या किया है। मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। लेकिन मेघा बताओ तो हुआ क्या है? गाड़ी चौहान हाउस ले चलो। मेघा घर आ रही है, मासा ने फिर कुछ किया है, उसी बारे में मेघा बात करने आ रही है। अब सुबह सुबह क्या कर दिया मासा ने? पता नहीं क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। अभी मासा के बारे में सोच समझ कर बोल। सॉरी दादा, वो मैं फ्लो में बोल गया। आओ बाहर चल के देखते हैं क्या करने वाली है मासा। गुड मॉर्निंग मासा। माँ और बेटे में फिर से हुई तकरार। देखिए सोमवार से रविवार पूरे हफ्ते देखना। माँ साहब, मैं जानता हूँ मैं कल मेघा के साथ डिनर पर गया था, इसलिए आप मुझसे नाराज हैं। लेकिन माँ साहब, मेरा इरादा आपके खिलाफ जाना या आपको तकलीफ देने का नहीं था। हाँ माँ साहब, दादा को मेघा जी से मिलने जाने के लिए मैंने ही बोला था। इनफैक्ट मैंने फोर्स किया था, तभी वो गए। अच्छा, तो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ देवान सिंह चौहान अब तुमसे राय लेकर फैसले लेता है। तुमने कहा और उसने मान भी लिया। तुम्हें पता है कि हम मेघा से कितने नाराज हैं, और ऐसे में हमारे घर का कोई भी सदस्य उससे बात करे या कोई भी ताल्लुक रखे तो हमें कितनी तकलीफ होगी। भाभी साहब, आपकी गलती ना है। कलयुग भाभी साहब, कलयुग। और कलयुग में बेटे भी माँ के सगे ना होवे हैं। पर हमारे को एक बात समझ में ना आई, जब माँ उस छोरे से इतनी नाराज है तो बेटों के मन में उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों उमड़ रही है? हाँ, बोलो ना देव, तुम क्यों गए थे भाभी साहब के दुश्मन के पास? मैं बताती हूँ। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज